ये हाँ सही ग्रुप है। ऑफ कंपनीज वगैरह एफआई वाला ही बनाता है ना सर वो, कंपनी कोड वगैरह सब चीजें। हम्म। हाँ, फिर मटेरियल मैनेजमेंट वाला अपना वो मटेरियल का बनाता है, एसडी वाला प्लांट अपना। वो सब हाँ का हर कोई अपना एसडी, अपना करेगा। एसडी वाला सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है ना सर। हम्म हम्म। ठीक है, अभी अपना कॉन्फ़िग करते हैं, ठीक है। हाँ एज अ बीइंग एसडी कंसल्टेंट तुम ध्यान रखना, येलो में जितना है हाँ। तुम्हें उतना वापस से अपना खुद का कॉन्फ़िग करना है। ये ट्रेनिंग ओके। सिस्टम है, हाँ, ठीक है। कंपनी कोड किसका काम है? एफआई का काम एफआई है, वाले बंद बनेगा, हाँ ठीक एफआई है। वाला तो कंफिगर, अभी हाँ। मैं क्रिएट करूंगा, मैं कॉन्फ़िग करूंगा, बट तुम्हें वो रिपीट नहीं करना है। हम एक ही कंपनी कोड के सामने पूरा बिजनेस खड़ा करेंगे एसएपी में। अच्छा, मतलब ठीक पूरा है। एक इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं हम लोग। हाँ, एसडी, एसडी मैं इम्प्लीमेंट करने पूरा वाले हैं। स्क्रैच से करूंगा, मैं पूरा स्क्रैच से करूंगा। मैं हाँ एमएम एफआई जो सबका स्क्रैच से मैं कॉन्फ़िग करूंगा, ठीक है। हाँ क्योंकि हाँ देखो, एसडी भी पूरा मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना काफी बड़ा काम है, ठीक है। तो हाँ उसका जितना भी बड़ा कॉन्फ़िग होता है, राइट, हाँ उसका हाँ जितना भी बड़ा कॉन्फ़िग होता है, वैसे ही एफआई का भी होता है, एमएम का भी होता है। हाँ। ओके। तो हम्म अगर तुम नया कंपनी कोड क्रिएट करोगे ना, तो क्या है, हम्म। काम बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। कि भाई एमएम हाँ एमएम का एफआई का वापस से मेरे को करना पड़ेगा, वो उनका लंबा वर्ड चौड़ा सा कॉन्फ़िग हर एक मॉड्यूल का, हाँ ठीक है। एमएम का हाँ करना पड़ेगा, एफआई का करना पड़ेगा, सीओ का करना पड़ेगा, ठीक है। उन सब का कॉन्फ़िग मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एफआई एंड एमएम का मैं एक कॉन्फ़िग कर दूंगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे सिर्फ ये 3 ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा मत समझना कि ये 3 ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। उनका भी एंड हाँ। टू एंड फ्लो मेरे को कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ बट उनके साइड से हम रेफरेंस में इतना यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। मैं एमएम एंड एफआई का भी कॉन्फ़िग करूँगा। तुम्हें बस येलो वाला रिपीट करना है, ठीक है। ओके। हाँ एंड जब भी एफआई के साथ या एमएम के साथ इंटीग्रेशन करना हो ना, तब यही हाँ। वाला यूज़ कर लेना है। कंपनी कोड और प्लांट, यस, ठीक है। बस इतना ही होता है। इंटीग्रेशन अगर एफआई वाले के साथ में रखना काफ़ी है तो होता है, कंपनी कोड वही डालना है। काफ़ी होता है, बट वो मैं कॉन्फ़िग कर लूँगा। ये सिर्फ एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर है। कॉन्फ़िग काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एसपीआरओ से, ठीक है। हाँ। एसपीआरओ, आईएमजी, यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाना है। डेफिनेशन, अभी मैं पहले डिफाइन कंपनी। कंपनी एंड कंपनी कोड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मतलब हम ही डाल सकते हैं जो डालना है वो। हम्म, हम ही डाल सकते हैं, मतलब। कंपनी का जो आपने जो कंपनी लिखा है नाम, हम्म। वो वाला कर हाँ रहा हूँ। लेकिन वो बिजनेस से कंफर्म करना पड़ता है ना। मैं हम लोग यहाँ पे ये वर्ड यूज करेंगे। हाँ, हाँ ठीक है। अभी हाँ, एक और चीज, डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने यहाँ ये पे टीआर सेव रेज बटन, करें ना आप? नहीं मैंने अभी कुछ नहीं कर, मैंने कैंसिल कर दिया सारा। मैं यहाँ पे हाँ सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ये पॉपअप आया कि भाई आपको ये टीआर में सेव करना है कि क्या करना है। हाँ ये टीआर कौन से टाइप की है? कस्टमाइजिंग एक वर्कबेंच है, हाँ। ठीक है। तो उन टीआर के अभी लिए SE09 डाल के, अभी हाँ। ये टीआर तो किसी और की, ये तो मैंने करा नहीं है। तो मैं क्या हाँ करूंगा, अपनी नई टीआर यहाँ से बना सकूं, या तो मेरी खुद की टीआर मुझे ढूंढनी हो जो कॉपी मैंने बना के रखी हो पास्ट में, ठीक है। तो मैं ऑन रिक्वेस्ट से वो ढूंढ सकता हूँ। जैसे कि ऑन रिक्वेस्ट में क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे सारी की सारी ऑलमोस्ट टीआर मिल जाएगी। यहाँ से मैं हाँ। कंट्रोल एफ करके भी ढूंढ सकता हूँ। एंड मेरे को नई बनानी है, तो डायरेक्ट क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा। जैसे कि मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये नाम दे हाँ दिया, सेव पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक नया नंबर जनरेट करेगा मेरे लिए फॉर दिस हाँ। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। बस फिर कंटिन्यू करना है। तो ये टीआर वो में सेव हो गया। मतलब टी, मतलब वो टी को नई डालने की टीआर बन गई, आवश्यकता नहीं है।
नहीं नई नहीं टीआर सर, बन टी गई। कोड, हाँ टी कोड भी डालने की आवश्यकता नहीं। जब हम लोग क्रिएट कर डिफाइन कंपनी करने गए, वहां पे क्रिएट करने तो नीचे ही ऑप्शन दिखाया जाता है कि न्यूली क्रिएट हाँ करो करके, न्यूली हाँ, क्रिएट करिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई W09 पे जा, नॉट W09, मुझे आईडॉक के टी यस कोड यस याद रहने लगे अभी। हाँ, यस आईडॉक यस पे यस। काम कर रहा हूँ ना, तो आईडॉक पे ही काम टी कोड याद रहने लगे। इसके 3 या टीट कोड है ना सर? इसके 3 टी कोड एस या सी 2 जीरो टी कोड है? SE09 है, SE01 भी है, हाँ, और AC010 भी है ना? SE10। हाँ हाँ, ये तो ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइजर है, चेकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब टीआर ट्रांसपोर्टेशन का ही चेकिंग पूरा हाँ ऑप्टिमाइज करने के लिए। बट ऐसा कोई जरूरत नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर ही सकते हो। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया, अपना कंपनी क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, अभी एक कंपनी कोड क्रिएट जेडपीबी, करते हैं। जेडपीबी आपने अपने मन से डाल दिया था ना? हाँ, रियल टाइम में हम बिजनेस से कंफर्मेशन लेते हैं, बिजनेस से पूछते हैं कि भाई तेरे को क्या करना है। आपने अब मतलब कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लेना है, जैसे पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड रही आपको। यस, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट ही अलाउड है। 3 डिजिट डाल सके क्या? हाँ, मैक्सिमम 4 डिजिट अलाउड है। ओके। ठीक है, अब ये क्या चीज है? एड्रेस डाल रहा हूँ मैं, वो सारा मैं समझाता हूँ, जस्ट सेकेंड। इसको मैं थोड़ा फटाफट करता हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं पूरा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। जी। अब ये MM वाले बंदे में आ गए अब। हम्म, ZPPAM, ओके। नया प्लान क्रिएट किया क्या आपने जेडपी? तो प्लान पे हम्म, सर ये डिजिट भी डाल सकते हो ना सर आप? क्या न्यूमेरिक कोड? डाल। हाँ। हाँ हाँ, डाल सकते हैं ना, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक। न्यूमरिक, प्लान के लिए न्यूमरिक ही बढ़िया रहता है सर, बहुत याद रहता है न्यूमरिक वाले को। हाँ, वो तो हर एक के अपने ऊपर रहता है। ये अपना एक प्लांट क्रिएट हो गया। ठीक है, हाँ। अभी एक और प्लांट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको एडिट भी कर सकते हैं ना हम लोग? कर सकते हैं, डिलीट। कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन होना चाहिए। दो प्लांट अपने क्रिएट हो गए। अभी लोकेशन पे क्रिएट कर देता हूँ। स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन इन द सेंस सर यही होता है ना, प्लांट ही होता है ना? ना, within a storage location we can have multiple plants. Sorry, within a plant we can have multiple प्लांट, storage locations. अच्छा, प्लांट में भी स्टोरेज लोकेशन दिखा जाता है, A B C D ऐसा? मतलब एक ये एक ये स्टोरेज मैं में इतने सारे मटेरियल्स हैं, नहीं नहीं, बी स्टोरेज में। मेरा एक प्लांट है, ठीक है। एक हाँ प्लांट के अंदर फिनिश गुड रखने का जगह अलग हो सकता है, सेमी फिनिश रखने का जगह अलग हो सकता है। ठीक है, हाँ। वैसे तो विद इन अ प्लांट वी कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज स्टोरेज। लोकेशन।
डन, अंडरस्टूड। क्या अभी अपना स्टार्ट करते हैं एसडी का, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने को जाना है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे, इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है कॉपी डिलीट चेक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। 99% केसेस में ऑलमोस्ट सब यही जाता है। आई डोंट नो कोई इसको यूज करता भी होगा कि नहीं करता होगा। ये तो एफआई वाले अगर मैं करता रहेगा ना सर, सेल्स। हाँ, अच्छा, ना एफ आई क्यों करेगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, एसडी करेगा, एफ आई क्यों करेगा, ठीक है। सेल्स अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हाँ, अगर मैं ये सेकंड ऑप्शन में जाऊँ, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में डबल क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे हाँ, को क्या मिलेगा, कॉपी एज का, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को फ्रॉम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन देना पड़ेगा, यानी कि कोई एक रेफरेंस का सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएट हुआ होके रखा है, ठीक है, जिसको एज अ रेफरेंस मान के मेरे को नया क्रिएट करना है। तो वो रेफरेंस यहाँ पे दूंगा, जो नए नाम से मेरे को क्रिएट करना है वो नया नाम दूंगा, देन एंटर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे को कोई डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ये पॉपअप आएगी, यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जो भी डिलीट करना है, एंड एंटर करना है तो डिलीट होगा, ठीक है। ओके। वैसे ही ये सारे ऑप्शन है, बट यहाँ पे मेरे को डिटेल वो सब देखने का ऑप्शन कहीं पे नहीं है, इसलिए हम हाँ, क्या यूज करते हैं, पहले वाला डिफरेंस डिफाइन सेल्स पहले वाला, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डबल क्लिक हाँ, करने का, डबल क्लिक क्रिएट करने का यहाँ करने के पे। बाद, हाँ सर, मतलब क्रिएट करने के बाद हम लोग वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसको नहीं नहीं चेंज नहीं करना है। नहीं, क्यों बाद में, स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे भी सेल्स अगर क्लाइंट ने बाद में बोल दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन में ये नंबर डिजिट चेंज करना है, तो उस अरे तरह से बोल रहा था। अरे बट क्रिएट करने के बाद में भी क्यों, आप क्रिएट भी यहाँ से कर सकते हो। नया वाला। हाँ, न्यू एंट्री, डायरेक्ट न्यू एंट्री मारो, ये तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। या तो कॉपी इसका जो फंक्शनलिटी मैंने वहां पे समझाया था ना, वो यहाँ पे हाँ, भी है, ये सिलेक्ट करो, कॉपी एज, यहाँ पे नाम दे दो जो भी नाम देना है तुम्हें। मोस्टली क्या होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम? वो डिपेंड करता है, फाइनल करना पड़ता है बिजनेस के साथ मिलके तुम्हें। वो ऐसा ऐसे भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही नाम रखो, हाँ। ठीक अगर है। उन्हें कहा कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप बता दीजिए क्या रखना चाहिए, तब क्या रखना पड़ेगा? पहले तो तुम्हें रिकॉर्ड समझनी पड़ेगी कि उनके हिसाब से क्या क्या सेल्स ऑर्गेनाइज कितने करने हैं, ठीक है, कितने करने पहले तो वो समझना पड़ेगा, बराबर। हाँ, उसके बाद ये सारा हम फाइनलाइज करते हैं, ओके। जैसे कि अगर वो बोले कि मेरे को डोमेस्टिक सेल्स का एंड एक्सपोर्ट सेल्स का अलग अलग रखना है, ठीक है, एंड कंपनी का सर। नाम, मैं एक सेल एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जाम हाँ। देखो, जैसे कि मैं परमार ब्रदर्स के लिए पूरा सेटअप कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि हम्म, उसका मेरे को डोमेस्टिक का अलग रखना है, एक्सपोर्ट का अलग रखना है। तो हम्म, अब देखना मैं कैसा करता हूँ, ठीक है। हम्म, अभी सिंपली मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ, तो अपने कहाँ पे गए, ये डिफाइन कॉपी डिलीट पे गए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हाँ, हमें जाना किस में, यहाँ डिपॉजिट, पे जाना, क्यों, यहाँ से भी डिफाइन। हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू हाँ, दिस वन। तो हम क्या हाँ, करेंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पे अभी मेरे को, अभी ये चेंज मोड में हूँ, मेरे को डिस्प्ले मोड में जाना हो तो यहाँ से डिस्प्ले मोड में जा सकता हूँ, एडिट मोड में जाना हो तो वापस से जा सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे से किसी भी सेल्स वर्क का डिटेल देखना हो तो मैं डबल क्लिक करके देख सकता हूँ, एक तो। हाँ, दूसरा ऑप्शन, ये सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करूंगा तो भी दिखेगा। तो दो ऑप्शन है, ठीक है। मेरे को डायरेक्टली न्यू कोई एंट्री करनी है विदाउट एनी रेफरेंस, तो न्यू एंट्री यहाँ पे क्लिक करके विदाउट रेफरेंस में क्रिएट कर पाऊंगा। किसी को रेफरेंस करके, किसी को कॉपी करके क्रिएट करना है, तो जिसको भी कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करो, कॉपी इस पे क्लिक करो, यहाँ पे अपना नया नाम दे दो, ठीक है। वो कॉपी इसका फंक्शनलिटी हो गया, ठीक है। जैसे कि 1000 दे दिया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नंबर हमने 1000 दे दिया वैसे। हाँ, ठीक है। देन किसी को डिलीट करना हो, जैसे कि इसको डिलीट करना है तो ये सिलेक्ट करा, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑल, डिसिलेक्ट ऑल करना है, डिसिलेक्ट ऑल,
किसी का एड्रेस देखना है, जैसे कि इसका एड्रेस देखना है, सिलेक्ट करा, एड्रेस चेक कर सकते हो यहाँ से। Ouch. ठीक है, हम्म, तो अभी हम न्यू एंट्री करते हैं अपने कन्फिग के लिए। तो ZPBD PNB Burma Brothers DOM डोमेस्टिक सेल्स। ओके, हम्म। क्लिक ऑन सेव। एड्रेस पूछा इसने, एड्रेस डाल देते हैं अभी। एड्रेस कंपनी का एड्रेस डाला जाता है ना? हाँ हाँ, जब एफ आई वाले ने जो एड्रेस डाला वही एड्रेस डालना पड़ता है ना? बिजनेस से हम कंफर्म करते हैं बस कि सेम एड्रेस यूज करना है कि कुछ और यूज करना है, हम सिर्फ कंफर्मेशन लेते हैं। 99% सेम ही होता है, बट बिजनेस का कंफर्मेशन लेना सही रहता है। ठीक है, तो एड्रेस वेड्रेस मैंने डाल दिया, जो सिंपली टाइटल, फिर नाम क्या है उसका, सर्च टर्म क्यों यूज होता है। सपोज मेरे पास 50-60 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को फाइंड करना हो कि मेरा वाला कौन सा है। एक शॉर्ट फॉर्म, एक होता है निक नेम काइंड ऑफ चीज, वैसे हाँ। याद रखने के लिए। तो शॉर्ट टर्म वैसे यूज, सर्च टर्म ऐसे यूज होता है। तो पोस्टल कोड, अगर काफी बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस है तो यहाँ पे मोर फील्ड्स पे क्लिक करके लंबा चौड़ा एड्रेस भी लिख सकते हो। ठीक है, बिल्डिंग कोड क्या है, रूम नंबर, फ्लोर नंबर, वो सारा यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नाम भी अगर ये 2 लाइन में नहीं आओ तुम्हारा कवर हो रहा है, इससे भी बड़ा नाम है, तो यहाँ पे क्लिक करो और भी फिल्स आ जाएगी, यहाँ पे नाम डाल सकते हो। ठीक है, हम्म। कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, ये सारे बीपी में, बीपी जब बनाएंगे ना तब इसको बना बिजनेस बताता हूँ। ब्लूप्रिंट। नॉट बिजनेस अच्छा, नहीं ब्लूप्रिंट, नहीं, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस बिजनेस। पार्टनर, यस हाँ। योर कस्टमर। ठीक है, अभी बैक, अभी इसको सिलेक्ट करके अपना एक और बनाते हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट में कर दूंगा ई, यानी कि EXP, एक्सपोर्ट। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन एक ही लिया है ना? ऑर्गेनाइजेशन एक ही लिया है ना? क्या, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ही क्रिएट किया है ना आपने? जेडपीबीडी। ये दूसरा क्रिएट कर रहा हूँ ना, दो करे ना, ZPBD एंड ZPBE, PNB हाँ। डोमेस्टिक सेल्स, PNB एक्सपोर्ट सेल्स। एक्सपोर्ट सेल्स। ठीक है, हम्म। तो ये दो एक एग्जांपल से समझ आया थोड़ा। हाँ। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? हम्म, एक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। डिपेंड करता है, हम अपना प्रपोजल रखते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बिजनेस का कंफर्मेशन लेते हैं। और कभी कभार लोग ऐसे भी करते हैं कि रिटेल का अलग, होलसेल का अलग, वैसे भी करते हैं, ट्रेडिंग का अलग, ऐसे भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं अलग अलग। ठीक है, ओके। तो इसीलिए KDS डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे हम बिजनेस का कंफर्मेशन लेते हैं। की डेटा स्ट्रक्चर। यप, ठीक है, वहाँ पे सारे नोमेनक्लेचर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि हमने ऐसा सोचा है, आप कंफर्म करो, हम बना देंगे। ओके, ये कोई डाउट? नहीं नहीं, डाउट नहीं। तो अभी आगे बढ़े नेक्स्ट वाले पे। यस। अभी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेम पाथ, एंटर बाय स्ट्रक्चर डेफिनेशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस वन एग्जीक्यूट। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, सेम फंक्शनलिटी दोनों फंक्शन की, दोनों ऑप्शन की। हाँ। तो फर्स्ट हाँ। वाले पे चले गए, न्यू एंट्री। अभी न्यू एंट्री अपना डाल देते हैं, 91, 92, 93। फिलहाल ऐसे रखते हैं। ठीक है, एंटर। अभी ये क्या बोल रहा है, ये एरर आई, क्या बोला, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। द सेम की। यानी यानी कि ये जो 91 करके जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ना, किसी ने ऑलरेडी 91 करके क्रिएट करके रखा है।
तो मैं सेम नाम सेम कोड वापस से यूज नहीं कर सकता। ठीक है, देखो यहाँ पे 91 किसी ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा जो मैं यूज कर पाऊँ। इसमें सबका क्यों दिखा रहा है सर? क्या? इसमें सब चीज सबका क्यों, मतलब ऐसे क्रिएट तो पूरा ये तो जब दिया था सर्वर तो पूरा का पूरा ब्लैंक ही रहना चाहिए था ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा चैनल थोड़ी वगैरह होता नहीं है, दिखाना चाहिए था ना। ऐसा थोड़ी होता है। एक हमने एसएपी का सर्वर दिया सर्वर है तो। का एक एसएपी के सर्वर का कॉस्ट कितना होता है? हाँ कितना होता है? लाखों में जाता है। तो क्या हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सर्वर देगा वो? कभी नहीं अच्छा। देगा। अच्छा, अपने को एक ही सर्वर में अपनी अपनी कंपनी ढूंढ के काम करना होता है। हाँ। तेरी की तो वही समझ रहे हो, कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे। हम उसको हम थोड़ी ना ओनरशिप थोड़ी लेके बैठे हैं सर्वर का। हम तो अच्छा। ट्रेनिंग के लिए रेंट पे लिया है थोड़े टाइम के लिए, राइट? हाँ हाँ। कोई कंपनी ऐसे पे इम्प्लीमेंट कराती है तो मैंने कल क्या समझाया था, कितना खर्चा होता है? हाँ, तो हमने थोड़ी दो उतने सौ दिए है। 235 करोड़ प्लस और अलग से मतलब 500 करोड़ तक वो तो जाएगा। उसको लगा था, वो तो उसको लगा था। जैसे कि तुमने हाँ बोला ये प्राइमस है, प्राइमस 20 लाख में भी कर देता है। ठीक है, हाँ हाँ। डिपेंड करता है किसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर कोई बड़ी कंपनी से कराओगे तो बड़ी कंपनी अपने ब्रांड के हिसाब से पैसे भी ज्यादा लेगी। हाँ ठीक है, लाइक तुम रेमंड में काम कर रहे हो, ठीक है, अभी बराबर। अभी रेमंड में से तुम्हें कोई कपड़े लेने हो तो तुम्हें कितना प्राइस में पड़ेगा? वही चीज तुम किसी लोकल शॉप से खरीदोगे तो कितने में पड़ेगा? हाँ। क्वालिटी में भी उसमें डिफरेंस हमारे पड़ेगा, पर प्राइस में भी अच्छा खासा डिफरेंस पड़ेगा, सेम डिफरेंस चीज है। पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो अभी कुछ लेते, लाइक 61 वी कैन यूज। यहाँ पे ढूंढना पड़ता है बाद में ट्रेनिंग सिस्टम में कौन सा हम यूज कर पाएंगे, कौन सा अवेलेबल है। एंटर। ठीक है, सेव। सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बोलो बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसे भी हो सकता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एमबीओ। 2 डिजिट अलाउड है। नहीं तुम नहीं यहाँ पे नहीं, दे सकते हो, यहाँ नेम पे दे सकते नेम हो। बोल रहे हो? हाँ, नेम के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ कर सकते हो ना, कर सकते हो। तुम जब बाकी अपना मैंने नया कॉन्फ़िग, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ आगे पे लिख किस दिया में है? मैंने यहाँ पे किस में है? 61 में लिखा है आपने। यहाँ पे किस में है? येलो कलर में है। हाँ। यानी किसका काम हुआ? एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूएसडी कॉन्फ़िगरेशन का। का काम। हाँ, यूएसडी वाले का काम है, हाँ। तुम ऑलरेडी करने वाले हो। सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 3 क्यों बनाए, एक ही बना सकते हैं ना? या बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं हम लोग। मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेल्स की जितने भी हम टेस्टिंग करेंगे वो 61 के सामने करेंगे, 62 में एसटीओ का करेंगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्टॉक भेजने का। बाकी शायद थर्ड पार्टी कंसाइनमेंट सब अदर्स में डाल देंगे। अच्छा। ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है। डायरेक्ट सेल यानी कि अपने ही प्लांट से सेल कर रहे, और एसटीओ हम्म यानी एसटीओ यानी दूसरे प्लांट से अरेंजमेंट करवा के दे रहे, और ऑर्डर्स यानी कि वेंडर नहीं के थ्रू हमने नहीं 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 नहीं, हम अरेंजमेंट करके किसी और को नहीं दे रहे। एसटीओ यानी कि हमारे एक प्लांट में किसी स्टॉक की जरूरत है बट उसके पास नहीं है, तो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें थोड़ा स्टॉक ट्रांसफर करो इस मटेरियल का। या तो हमें हाँ। जरूरत है, हमारे पास नहीं है, तो कोई और हमें ट्रांसफर कर रहा है। वो है एसटीओ, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक। इंटरनल यूज के लिए कंपनी के। तो ठीक मोस्टली है, यही तीन होते हैं ना, मोस्टली यही तीन होते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं होता, काफी सारे होते हैं। वो सारे बिजनेस रिकॉर्ड में फाइनल होता है कि कितने करने हैं। तेरे की तो ठीक है। ठीक है,
थर्ड पार्टी का भी अलग हो सकता है, कंसाइनमेंट का भी अलग हो सकता है, ट्रेडिंग का अलग हो सकता है, स्क्रैप सेल का अलग हो सकता है, काफी सारे अलग हो सकते हैं। एंड कोई ये सब अलग अलग करने के बजाय एक ही में दिखा देगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वही तो कर रहा था मैं, एक ही में दिखाई तो साला बढ़िया रहता है। बिजनेस कंफर्म करना चाहिए ना, बिजनेस कंफर्म करे तो हम तो करके दे दे। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। हम्म। अभी अपने को क्या करना है, डिवीजन क्रिएट करना है। तो डिवीजन के लिए जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक जनरल में। लॉजिस्टिक जनरल में जाना है, यहाँ पे डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिवीजन, डिफाइन डिवीजन, डिवीजन। सेम नाम रखते हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएगा ना। कंफ्यूज क्यों होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नाम वही रख दिया ना, 61, 62, 63। यहाँ पे 61.2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। P1 लेट्स से। मतलब सबके साथ सबकी खिचड़ी है यहाँ पे हाँ, सर्वर पे। चेक करते हैं क्या अवेलेबल है। 5123 अवेलेबल है। सेव, ठीक है। हाँ, ये सब आप टीआर जनरेट करके रख रहे हैं ना? एक ही टीयर में डाल रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। यार बार बार जनरेट नहीं करा, टीयर ऑलरेडी मेरी जनरेटेड है, उसको रीयूज कर रहा हूँ। अच्छा, उसी ओवरराइट कर रहे हो उसी उसी टीआर को? ओवरराइट नहीं कर रहा हूँ, रीयूज कर रहा अच्छा हूँ। सॉरी, रीयूज कर रहे हो। अच्छा, मतलब उस टीआर में ऑलरेडी मेरा ए ऑब्जेक्ट सेव था, अब उसमें बी ऑब्जेक्ट भी सेव कर रहा बी हूँ, देन उसमें सी अभी ऑब्जेक्ट भी सी सेव पे। कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। देन मेंटेन सेल्स ऑफिस। ठीक है, सेल्स ऑफिस। अब इसको नया क्रिएट करते हैं। ZPBA PNB सेल्स ऑफिस AH, ठीक है। एज, ठीक है। अहमदाबाद ना एक। ZPBM, हाँ, MH, ठीक है। एंटर। अब जैसे ही एंटर करा तो इसको है ना, इसको एंटर करा ना, तो क्या बोलते हैं, ये एड्रेस का सेल्स पॉपअप आ ऑफिस गया, का ठीक एड्रेस है। है ना? हाँ, अभी यहाँ पे मेरे को 1 बाय 1 अहमदाबाद का एड्रेस देना पड़ेगा, देन महाराष्ट्र का भी एड्रेस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दो अलग अलग सेल्स ऑफिस क्रिएट करे, बराबर। हम्म, तो अभी पहले मैं किसका एड्रेस दे रहा हूँ? अहमदाबाद वाले का। कैसे पता चला? जेडपी भी ये लिया ना आपने? यहाँ पे ऊपर सेल्स ऑफिस। ऑटोमेटिक आया इसलिए, बराबर। हाँ हाँ। अभी अभी एंटर करूंगा, वो डायरेक्टली एम में आ जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। सर सेल्स ऑफिस का नाम हम आप शॉर्ट का भी रखते ना, MHPN, जैसे मतलब पुणे, अगर MH मेरे पुणे में रहे वैसे। तो जैसे जेडपी करो भी कर ये ही। सकते हैं। वो मैं हम डेमो बिजनेस अकाउंट सिस्टम है में बोल ना, सकते हैं कि डेमो देखो बिजनेस देखो, बिजनेस। हाँ सुनो सुनो। रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में ये सारा कचरा नहीं रहेगा। यहाँ पे बाजू वाला 59 की कचरा सेल्स नहीं रहेगा। ऑफिस है, ठीक है। नहीं रियल रहेगा टाइम वो, में ऐसा हाँ। रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रियल रहेगा। टाइम में क्या होगा, जो तुमने कॉन्फ़िगर करा है ये क्लाइंट पूरा के लिए, वो पूरा ओरिजिनल रहेगा नया। करेक्ट डेटा ही वहां पे रहेगा, ओरिजिनल करेक्ट हाँ डेटा, बराबर। हाँ तो हाँ। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे वो सब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे होगा, यहाँ पे सपोज मैंने ऐसा कोई नामकरण दे दिया,
बट ऐसे ही नामकरण से यहाँ पे कितने सारे भेल ने, कैंप ने, काफी सारे हैं, वो हाँ याद करने के लिए डिफिकल्ट रहेगा। हाँ इसलिए डेमो सिस्टम में मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं सेम सीरीज यूज करता हूँ, ZPB 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 ZPB, एंड डिस्क्रिप्शन में आगे PNB, यानी कि पता चले कि परमार ब्रदर्स का ये कॉन्फ़िग है। PNB ब्रदर्स का, राइट। हाँ ठीक है, हाँ। तो डेमो सिस्टम में ऐसे कॉन्फ़िग करता है। ठीक है, ओके। ताकि दूसरों के कचरों से मतलब कचरे कॉन्फ़िग से अपने को आइडेंटिफाई करने में इजी रहे कि भाई अपना कौन सा है। इजी रहे। ठीक है, देन अभी सेल्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। सेल्स ग्रुप एंड यहाँ पे ZP1, ये 3 डिजिट का अलाउड है। ठीक है, तो सिर्फ अपना ZP1 दे देता हूँ, सेल्स ग्रुप 1 ZP2 PNB, एंटर, सेव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एरर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन नहीं है, तो क्या मैं कैंसल यस ऐसा दे सकता हूँ, तो वो जो एरर थी ना वो एरर चली गई। ठीक है, ये 2 मैंने सेव कर दिया सेल्स ऑफिस मेरा, तो ये मेरा यहाँ तक का काम खत्म हुआ। अब मेरे को क्या करना है, शिपिंग पॉइंट क्रिएट करना है। सर सेल्स ग्रुप का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ ऑफिस। सेल्स ग्रुप वापस में जाऊँ, सेल्स ऑफिस के नहीं 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 नहीं, सेल्स ग्रुप के अंदर में, सेल्स ऑफिस के अंदर में सेल्स ग्रुप आते हैं। अभी नहीं करा जैसे कि ना कोई हमने कार लोन अभी। देता है, होम लोन देता देखो है। नहीं कर रहा है। हाँ तुम क्या बोल रहे हो कि सेल्स ऑफिस के अंदर सेल्स ग्रुप बराबर, बट वो लिंकेज अभी हाँ हमने करा कहाँ है, अभी तो हम सिर्फ नया क्रिएट कर रहे हैं सारी चीजें। हाँ। अभी तो सेल्स वर्क जो है उसको कंपनी के साथ असाइन भी करना पड़ेगा ना। हम्म। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं सारी चीजें, हाँ। सारा का सारा असाइनमेंट अभी बाकी है, ओके। लिंकेज जो है ना वो सारा बाकी है। ठीक है, हम्म हम्म। सो बैक, अभी अपना क्या करना है, शिपिंग पॉइंट, तो उसके लिए जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन पे, यहाँ पे डिफरेंट शिपिंग पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पे दो दो शिपिंग पॉइंट बना लेते हैं, लाइक ZPP1 PNB शिपिंग पॉइंट 1 एज, शिपिंग पॉइंट AH1 ऐसे रखते हैं। ठीक है, अहमदाबाद का। हाँ। एंटर, एंटर। ठीक है, अब इसको ही कॉपी करके एक दूसरा बनाते हैं अहमदाबाद के लिए, 2 2 एंटर, सेव। ठीक है, अभी दो महाराष्ट्र के शिपिंग लिए, पॉइंट हो गए। हाँ। अहमदाबाद के, अभी महाराष्ट्र के बनाते हैं, 3 1 MH। ठीक है, एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। जब हमने सेल्स ऑफिस बनाया, सेल्स ऑफिस के अंदर में शिपिंग पॉइंट आता है ना सर? नहीं, शिपिंग पॉइंट आता है अंडर योर प्लांट, सेल्स ऑफिस के अंडर आता है सेल्स ग्रुप। सॉरी 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 सॉरी, ये प्लांट के अंदर में आता है शिपिंग पॉइंट्स। जैसे कि हमने दो प्लांट्स बनाए थे, एक महाराष्ट्र वाला और एक अहमदाबाद वाला। राइट ना सर? अभी देखो, उसी के मैंने अंदर इसको शिपिंग सेव पॉइंट आ अभी रहा है। अभी देखो मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी सारा हाँ असाइनमेंट करते हैं, अभी थोड़ा क्लियर होगा असाइनमेंट। अभी देखो अभी क्या करना है, एंटर स्ट्रक्चर, उसमें डेफिनेशन में नहीं, अभी असाइनमेंट पे जाना है। अभी हम पहले फाइनेंस का काम कर देता हूँ, FI कंसल्टेंट का काम। ठीक है, ये कौन इसको लॉक करके बैठा है, बंदा सीख रहा होगा और मैं उसको हटा रहा हूँ SAP से, बोलेगा ये क्या हुआ। इसको मैं ZPB कर देता हूँ कंपनी। ठीक है, कंपनी असाइन कर दिया FI के साइड से। ठीक है, अभी मैं MM का भी कर देता हूँ, प्लांट को भी असाइन करना पड़ेगा कंपनी कोड से। चीज है, आज संडे को सब काम करने बैठे क्या, छुट्टी मनाओ।
ओहो 4 एंट्री लॉक करके बैठा है बंदा तो। तो उसको डिलीट कर सकते हैं ना? मैं डिलीट ही कर रहा हूँ उसको एंट्री। मतलब वो क्या होता है कि ऑलरेडी कोई एक यूजर इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, कॉन्फ़िगरेशन के स्क्रीन पे कोई ऑलरेडी एक यूजर आके बैठा हो, ठीक है, हाँ हाँ कॉन्फ़िगरेशन के स्क्रीन पे या तो ट्रांजेक्शन के स्क्रीन पे, एंड उस वो एडिटेबल मोड में हो एंड तुम भी एडिटेबल मोड में वहां पे जाने की ट्राई करोगे ना, तो सिस्टम तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो सिस्टम तुम्हें अंदर जाने नहीं देगा एडिटेबल मोड में, डिस्प्ले में जाने हाँ। देगा। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम दूसरा बंदा भी वहां पे डेटाबेस में चेंजेस कर रहा है, तो एक साथ हाँ। दो बंदे एक ही ऑब्जेक्ट के लिए डेटाबेस में चेंजेस नहीं कर पाएंगे ओके। एट अ सेम टाइम। ठीक है, तो वो बंदा हम्म, ऑलरेडी डेटाबेस में चेंजेस कर रहा था, तो मैंने क्या करा, उसको उसकी जो एंट्री है ना, वो जो यहाँ पे कर रहा था, उसको मैंने यहाँ से बाहर फेंक दिया। कहाँ फेंका? उसको मैंने SM12 से करा ना, तो वो डायरेक्ट इस स्क्रीन पे आ जाएगा, इसी एक्सेस स्क्रीन पे इजी सिस्टम पे, हाँ। पूरा बाहर आ जाएगा स्क्रीन से, तो उसकी लॉक एंट्री चली गई। हाँ, अच्छा। ठीक है, हाँ। करना नहीं चाहिए। बेचारा नहीं, मेहनत अगर कर रहा होगा। सिंगल इम्प्लीमेंटेशन, सिंगल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे तो ऐसा प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। मोस्टली नहीं आता, मोस्टली। EMM वाले का काम चल रहा है ना सर अभी ये? हाँ, नहीं ये क्या बोलते हैं अपना, MMFI दोनों का, अरे सॉरी MMSD, बट मोस्टली MM का ही है, MM नहीं है, MMFI SD तीनों का है। तो दिखाता इंटीग्रेशन हूँ। का काम है। अरे यार बिजनेस एरिया है ना, बिजनेस एरिया अपना है ही नहीं, तो ये करने की जरूरत नहीं है। गो बैक। बिजनेस एरिया भी बना देते हैं FI का, एक सेकंड, FI का बिजनेस एरिया बना देता हूँ मैं। PBA, सेट PBA, अभी इसको असाइन कर देता हूँ। ये SD MMFI तीनों का है, मोस्टली बट करते कौन है? ये ESD वाला करता है या MM FI वाला करता है? EMM वाला करता है ना MMFI ये? MMFI। ठीक है, अपना है ही नहीं पार्ट, वो करने दीजिए। आपने को। इंटीग्रेशन का पार्ट चल रहा है ना अभी ये? हम्म, ठीक है, अभी उसी TR में कैसे ले रहे हैं सर आप वो? कर सकते हैं ना, एक टीयर में जितना उसी कॉन्फ़िग सेव करना हो कर सकते हैं, जितना भी करना हो। अभी अभी सेव कर रहे थे आप, वो ऑटोमेटिकली वही TR आता था क्या आपके पास? हाँ, सेव कर। लास्ट अच्छा। यूज TR आती है, जिस अच्छा। यूजर से तुमने लॉगिन करा है, उस यूजर से लास्ट यूज्ड TR जो हुई, उस यूजर में जो लास्ट TR यूज हुई हो, वो TR ऑटोमेटिक आती है। ठीक है, हम्म, अभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आगे अपना काम आ गया। ठीक है, हम्म, यहाँ पे हम्म, पहले सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से असाइन करना है अपने को। ठीक है, हम्म, एग्जीक्यूट, यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करना है, ZP, यहाँ पे कंपनी कोड देना है ZPBI अपना, परमा ब्रदर्स हाँ, इंडिया। ठीक है, असाइन करा, क्लिक ऑन सेव। TR चेंज करना हो तो कर सकते हो, क्रिएट करना हो तो कर सकते हो, डायरेक्ट या तो एंटर उसी TR में। उसी TR में ऑब्जेक्ट सेव होते थे, ABCD ऐसा सब। हाँ, ठीक है, पहले वाला क्लियर है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी कोड का असाइनमेंट। अरे असाइन वाला ऑप्शन तभी आता है ना जब FI वाला MM वाला अपना काम करता है, तभी आता है ना वो, डिफाइन वो करते हैं लोग तब। वो लोग हाँ डिफाइन करते हैं, तभी हम असाइन कर पाएंगे। अच्छा। ठीक है, हाँ। देन उसके बाद आता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ असाइन करना। ठीक है, अभी हम्म, यहाँ पे न्यू एंट्री ZPPD,
61 था, right? If I'm not so wrong, yes. ZPPT 62, ZPPT 63, ZPPE 61. ओके, मेरे को सिर्फ इतना रखना है। नहीं 51 था एंटर। ना? 61 नहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, चैनल अच्छा डिवीजन 5123 है, बट सॉरी डिवीजन 5123 है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 6123 वो है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने 61 भी लिया है। हाँ, ठीक है। डबल हो गया ना सर वो? जेड पी बी बी पे लिया है आपने? क्या? ZPBE। वो एक्सपोर्ट का है। हाँ सॉरी, एक्सपोर्ट का, राइट। मैंने क्या सेटअप करा, हाँ राइट राइट राइट, तीन डोमेस्टिक आपने से डायरेक्ट सेल, डोमेस्टिक सेल्स डोमेस्टिक में से तीन में लिया आपने। डोमेस्टिक सेल में हर एक टाइप की सेल्स में परफॉर्म करता हूँ, बट हाँ, एक्सपोर्ट में मैं एसटीओ नहीं करता ना, अदर्स की सेल्स नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट सेल करता हूँ ऐड कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ। एक्सपोर्ट कस्टमर्स के साथ। ठीक है, हम्म हम्म, ऐसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो हम ऐसा सेटअप करेंगे। वो बोलेगा कि दोनों का सेम है तो दोनों में सेम कर देंगे। वो बोलेगा कि नहीं एक्सपोर्ट में मैं एसटीओ भी करता हूँ तो एसटीओ भी ला देंगे। ये सारा मैपिंग का उनसे रिकॉर्ड गैदरिंग करना पड़ता है, तो उसके ओके, हिसाब से हम मैपिंग करते हैं। ठीक है, राइट। देन उसके बाद है असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एंट्रीज ZPPT, यहाँ पे 51, ZPPT 52, ZPPT 53, यहाँ पे ZPPE 51 कार्स, ZPPE 52 इंजन। मतलब डोमेस्टिक सेल्स में मैं कार सेल करता हूँ, इंजन सेल करता हूँ, अदर सेल्स भी करता हूँ। एक्सपोर्ट में कार्स एंड इंजन ये दो ही सेल करता हूँ। हम्म ठीक है, हम्म, ये सारा उनको पूछना पड़ता है कि तू कहाँ पे क्या सेल करता है, वो बता, उसके हिसाब से मैं कन्फिग करूंगा। एंड उतना ही सिस्टम तुझे अलाउ करेगा सेल्स करने को, वरना बाद में तू करने बैठेगा तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, फिर वापस से कन्फिग करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, ये हाँ, तीनों का इंडिविजुअल असाइनमेंट हो गया। अब होता है सेल्स एरिया। सेटअप सेल्स एरिया। ठीक है, अब इसके लिए हाँ, चले जाते हैं अपना एक्सेल पे। ZPPT 91 61 51 52 53। ठीक है, सेल्स एरिया नहीं लिखा है ना सर इसके अंदर? किसके अंदर? येलो में। नहीं, ये डिफाइन का है, ये असाइनमेंट लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, ये सिर्फ डिफाइन है। येलो में जो है वो सिर्फ डिफाइन है। ओके, ठीक है, ये मैंने सेटअप करा। अब जैसे कि मेरे को मुंह जबानी याद है कि किसका क्या है, मैंने इसके हिसाब से सेटअप करा। इतना डोमेस्टिक है। ठीक है, यहाँ पे 61 यानी कि डायरेक्ट सेल, 62 यानी कि एसटीओ, 63 यानी अदर्स। अभी डोमेस्टिक सेल में डायरेक्ट सेल्स में मैंने क्या रखा है, डायरेक्ट सेल्स में कार्स, इंजन एंड अदर सेल्स। ठीक है, हाँ 62 में क्या रखा है एसटीओ में, डायरेक्ट अपना कार्स, इंजन एंड अदर्स। ठीक है, डोमेस्टिक अदर्स, अदर्स में सिर्फ अदर्स। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल्स में कार्स एंड इंजन। अपना इंजन। तो ये कॉम्बिनेशन हम बिजनेस को पूछते हैं, उसके हिसाब से सेट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉपी करा, न्यू एंट्री, पेस्ट, एंटर। ठीक है, सेव। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन को पूछते हैं कि तू कैसे कैसे करने वाला है सेल्स, वो बता। ओके, जी। कोई डाउट इसमें? नहीं। अभी ये अपना हो गया। अब इसके बाद होता है सेल्स एरिया जो है ना। सेल्स एरिया क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हुआ जो मैं सेल्स करने वाला हूँ, सेल्स परफॉर्म करने वाला हूँ, सेल्स सर्विस। ठीक है, अभी सेल्स जो होता है या सर्विस जो है वो पर्टिकुलर एक ऑफिस से परफॉर्म होगा, बराबर। हाँ
तो उसको भी असाइन करना पड़ेगा सेल्स एरिया, तो वो यहाँ से होगा असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया। न्यू एंट्रीज, अभी इतने सेल्स ऑफिस, इतने सेल्स एरिया, उनको हर एक ऑफिस को असाइन करना पड़ेगा, यानी कि ZPBA अहमदाबाद वाला ऑफिस, ठीक है। इन सबको कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट, फिर महाराष्ट्र वाला ऑफिस ZPBM, ये भी हम पूछते हैं बिजनेस को कि कौन सी ऑफिस है, कितना अलाउ करना है, वो सारा कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। एंटर, ठीक है, सिस्टम ने ले लिया पूरा, सेव। ऑटोमेटिक ले ली क्या? नहीं, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करा ना, या कॉपी पेस्ट नेम, नेम वाला कॉलम? नेम ऑटोमेटिक आएगा कोड के बेसिस पे, क्योंकि देखो नेम वाला कॉलम ग्रे आउट है, वो हम डाल भी नहीं सकते, वो हाँ डिस्प्ले मोड में वो ग्रे आउट है। यहाँ पे मैं कुछ टाइपिंग करना चाहूँ नहीं कर सकता, बट यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। नेम क्या होगा, हमने जो भी ये यहाँ पे एंट्री डाली, सिस्टम डेटाबेस में चेक करेगा कि ये कोड से कोई सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड है ऑलरेडी कि नहीं है तो उसका क्या नाम रखा है वो ऑटोमेटिक आएगा, सेम फॉर ऑल द डेटा। ओके, क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, रिवीजन वीडियो में देख लूंगा मैं। क्या डाउट है बोलो। वही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो कोड आपने डाले ना, उसी हम्म, में कंफ्यूजन आ रहा है। जैसे कि मतलब ZPBD, किसमें? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिर हम्म, वो डिवीजन, फिर हम्म, सेल्स ऑफिस, हम्म। उसी में अच्छा, थोड़ा सा ओके, कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब ये नाम कहाँ से आया ऐसा? हाँ, नाम, नाम तो आपने अपने हिसाब से ले लिए। न- हाँ, तो नाम अपने हिसाब से लिया, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ पे है? हाँ, तो जैसे कि ZPBD एक हम्म, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हम्म, उसके बाद में ZPBE, मतलब हम्म, ZPBD ये डोमेस्टिक हो गया सेल्स हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, ZPBE ये एक्सपोर्ट वाला हो गया। हाँ, हाँ, फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले लिए 3। हम्म, एक ले बराबर है, लिया डायरेक्ट सेल्स, STO एंड अदर्स। हाँ, हाँ, तो उस वही सेम जो दूसरा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अंदर भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ले लिए। कौन सा यार, डायरेक्ट और अदर्स, डायरेक्ट और हम्म, अदर्स दो ही लिए थे ना? हम्म, हाँ, 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 तो उसके बाद में डिविजन्स, डिविजन्स जो आए, अच्छा, वो कार का, इंजन का और अदर्स, वो मतलब वो सारे प्रोडक्ट। डिवीजन है, प्रोडक्ट, अच्छा, यस, वो डिविजन, टाइप ऑफ यस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टाइप्स है, ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ प्रोडक्ट और टाइप ऑफ सर्विसेज, डिवीजन इन द सेंस। हम्म, ये सेल्स ऑफिस अभी कहाँ से आए? सेल्स ऑफिस, हाँ, सेल्स ऑफिस यानी कि हम कहाँ से वो सेल परफॉर्म करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर अच्छा, प्रोडक्ट का डिवीजन है, उस वाला, पर्टिकुलर सर्विस का। डिवीजन का जो नहीं, डिवीजन में जो नहीं, आपने प्रोडक्ट सर्विसेज लिखे थे, हाँ। ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन, ये पूरा क्या हाँ, हुआ, एक मेरा और सेट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये कॉम्बिनेशन। ये मेरा से एक पूरा सेट हुआ कि भाई मैं हाँ, डोमेस्टिक में इस पर्टिकुलर वे से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, बट हाँ, इसका ऑर्डर कहाँ पे आने वाला है, कौन सी ऑफिस, कौन सी सेल्स ऑफिस से ऑर्डर ला रही है, अच्छा, वो ओके, अहमदाबाद भी ला सकता है एंड महाराष्ट्र भी हाँ, ला सकता है, तो मैंने दोनों को असाइन कर दिया, ZPBD 60, ZPBD 6151 एंड वहीं यहीं पे ZPBD 6151 अहमदाबाद महाराष्ट्र। कौन कौन सा सेल्स ऑफिस कौन कौन सी सेल्स ला सकता है? अच्छा, 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 सर, सर, समझ गया, समझ गया, समझ गया। आपने दोनों भी सेल्स ऑफिस एक ही ऑर्गेनाइजेशन अंदर में डाल दिए आपने। हाँ, डाल ही सकते हैं ना। अगर मेरा मेरा प्लांट अहमदाबाद में है, मुंबई में है, ठीक है, दोनों प्लांट हाँ, में सेम प्रोडक्ट में सेल करता हूँ, ठीक है, हाँ, तो फिर हाँ, क्यों तो दोनों सेल्स ऑफिस सेम प्रोडक्ट सेल नहीं ला कर सकती, कर ही सकती है, अच्छा, ओके, ओके, समझ गया, समझ गया। ठीक है।
डाउट है? नहीं अभी नहीं, अभी ओके, तो अभी क्या होगा नेक्स्ट, सेल्स ऑफिस के साथ सेल्स ग्रुप का असाइनमेंट। यहाँ से असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस, न्यू एंट्री। सेल्स ऑफिस कौन सी है? ZPB अहमदाबाद। वहां पे सेल ZP1 एक सेल्स ग्रुप, ZPBA उसके सामने दूसरा ग्रुप ZPB2। ठीक है, हाँ सेम उसी तरीके से महाराष्ट्र वाला ZPBM, ZP1 एक ग्रुप, ZPBM, ZP2। मैं एक ही ग्रुप को वापस से यूज कर रहा हूँ। हाँ रियल टाइम वही में तो। बिजनेस चाहे तो हम अलग हाँ अलग ग्रुप भी कर सकते, लाइक ZP1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो वो चीज है। ओके, ओके। कोई डाउट? नहीं एंड बैक। ठीक है, अब आता है सेल्स लाइन। ठीक है, सेल्स लाइन का असाइनमेंट, यानी कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट। एग्जीक्यूट दिस वन। उसको ठीक आइटम है, लाइन्स भी बोल सकते हैं ना? आइटम लाइन नहीं बोलते, अच्छा। ठीक है, सेल्स लाइन ही बोलते हैं। देन न्यू एंट्रीज, यहाँ पे ZPBD और इसका 61, नाम ZPBA, डिस्ट्रीब्यूशन, ZPBD डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स चैनल ना? ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक वाला, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 61 डायरेक्ट सेल, 62 STO एंड प्लांट ZPBA अहमदाबाद। अगेन डोमेस्टिक का सेल्स वर्क, अदर्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड अहमदाबाद वाला प्लांट। अब सेम चीज हम रिपीट करेंगे फॉर महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र का प्लांट चेंज कर देंगे। एंटर। ओके, ओके। डाउट, क्वेश्चन कोई? नो डाउट हो तो नो। पूछना, तो क्लियर होगा जल्दी से। हाँ हाँ वो डाउट पूछ रहा हूँ सर, नहीं नहीं अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्लियर है ना? हाँ। ओके, बैक। देन इसके बाद जाना है अपने को लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन। यहाँ पे असाइन शिपिंग पॉइंट टू प्लांट, इसको एग्जीक्यूट करना है। प्लांट पे यहाँ पे जो प्लांट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक हाँ करो एंड कंट्रोल F दबाना है कीबोर्ड से, या तो यहाँ पे हाँ फाइंड करो। यहाँ पे अपना प्लांट देना है, ZPB अपना प्लांट है। एंटर। हाँ। तो ये प्लांट मिल गया, इस पे क्लिक करो। अहमदाबाद का। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे हाँ। क्लिक करना है, असाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वापस से कंट्रोल F करो, ZP, एंटर। पी। तो ये आ गया ZPB 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा आपने शिपिंग पॉइंट जो क्रिएट किए थे, असाइन किए थे हाँ, तब, हाँ। अब अहमदाबाद के कौन से है? तो ZPB1 ये एंड वन और ZPB2। दो है, दो है ठीक हाँ। है, तो ये हाँ दो सिलेक्ट करा, यहाँ चेक बॉक्स, हाँ कंटिन्यू। हाँ तो अहमदाबाद के प्लांट को ये दो आ गया। अब सेम हाँ। महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र वाला प्लांट सिलेक्ट करा। डबल क्लिक करना है हाँ। नहीं, सिंगल असाइन। क्लिक, सिंगल क्लिक करके असाइन पे क्लिक करना है। फिर वापस से हाँ यहाँ पे ZP, एंटर। यहाँ पे क्लिक करो 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 हाँ को सिलेक्ट करा, हाँ। कंटिन्यू। तो ये नॉन में थ्री वाली एंड इसमें। फोर असाइन आ गया, सेव। बराबर। बराबर है, कोई डाउट? नहीं। हाँ। क्लियर? यस। ये है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का सेटअप। कैसा रहा प्रैक्टिकल? बढ़िया रहा। थोड़ा सा डाउटफुल रहा मगर बढ़िया रहा। मजा तो आया इसमें, अभी जब मैं प्रैक्टिस खुद करूंगा तब और मजा आएगा मेरे को। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है भाई, प्रैक्टिस के बिना ध्यान ये कुछ नहीं रखना होता। है, ध्यान ये रखना है आपने जो येलो वाला दिया है मुझे करके, वो येलो ध्यान। वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, रियल टाइम में भी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, इम्प्लीमेंटेशन अगर पूछा जाता है इंटरव्यू में सवाल। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, मैं कोई भी हाँ। प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, येलो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। हम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हुआ कुछ भी हुआ, हम रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से शिपिंग पॉइंट तक का जो भी हम्म, स्ट्रक्चर है वो अपना ही है। यप। उसके एंटरप्राइज बाद जब स्ट्रक्चर के लिए, बिजनेस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ। स्ट्रक्चर के लिए हाँ, जब गो लाइव रन होता है बिजनेस, तब भी यही पॉइंट पे अपने
जो भी सपोर्ट चाहिए देखो होता है इसी पे होता है देखो मतलब। देखो मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि हमेशा मेथोडोलॉजी एंड गो लाइव इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 कीवर्ड्स पे तुम स्टक हो। वो स्टक हाँ मत रहो। माइंडसेट ऐसा रखो, कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, इसके लिए मैं हाँ रिस्पॉन्सिबल हूँ। ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि इसके लिए, कुछ भी हो, ये चीज है तो हाँ। रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ एज अ बीइंग एसडी कंसल्टेंट। ओके ठीक है। क्लियर। वो सपोर्ट हो, रोल कुछ आउट हो, भी, इम्प्लीमेंटेशन हो, कुछ भी अपग्रेड हो, माइग्रेशन हो, डिफरेंशिएट करना ही नहीं एमडीएम। है। डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, ये है तो रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। अच्छा ओके। ठीक है। यस। ओके। अभी मुझे अपना एडेक्स का आईडी दे दो, मैं